दोस्तों की कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नोट प्रदेश में 3 मांग रहती थी। उनका नाम किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए बिच्छू के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। एक गांव में प्रवेश कर बाजार के बीचों बीच खड़ी होती और हंसना चालू कर दी थी। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हफ्ते अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हफ्ते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव उसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो दूसरे गांव चले जाते हैं। बिना तो कुछ बोलती थी, न ही कुछ उपदेश देती और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देती कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते हैं। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस हो गई थी, लाख मॉम के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करती, उनका सम्मान करते हैं। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं दी थी, ये बस मस्ती थी। जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडीय मजा को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मर्जी आपको समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने न फैलाया था। लोगों का नाम पूछते, लेकिन बस हफ्ते तो यह उनका नाम बन गया। 3 हफ्ते ये भी छूट थी, लेकिन पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ भी तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी जूड़ों जरूर हुई थी। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरी की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रही थी। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने से पहले कभी न हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको फंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मगर हमें हरा दिया। हम अपनी हार की जीत बरस रही है। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसी, हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हर सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब नृत्य बिच्छू के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 तुम केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी, जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दी जाती थी। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस बिच्छू ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा रखा था, जो आग लगने के बाद हटकर आसमान में रंग बिरंगे कपड़ों में फैल गया। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मौत मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर से दोनों देशों ने कहा, चालाक आदमी तो मर चुकी हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई है हंसी आखिरी हंसी थी। धन्यवाद जहां तक वीडियो में बने रहने के लिए।